मैं भारत की नारी हूँ। मैं भारत की नारी हूँ। मैं भारत की नारी हूँ। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। नारी वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती, नारी वह शक्ति है जो घर को स्वर्ग बनाती है। आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस ये से पूछना एकल का पता मिल जाएगा, उस ये से पूछना एकल का पता मिल जाएगा। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को एकल अभियान की तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के खास अवसर पर हम आपको एक प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं जहां पर महिलाओं से बातचीत हम करेंगे, एकल अभियान की नारी शक्ति से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे परेशानियों का सामना करते हुए कैसे समाज में उत्थान लाने का काम कर रही हैं ये नारी शक्तियां। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे मंजू मैम से। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज महिला दिवस है तो आप देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आप तो देश विदेश हर जगह जाकर समाज उत्थान का काम कर चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर 21 ऐसी बहनें बैठी हैं जो पूरे देश के दूर दूर जंगल, गांव के, बॉर्डर एरियाज के बहुत ही बीहड़, कठिन और सेंसिटिव एरिया से आई हैं। ये सारी हमारी सेवाव्रती बहनें हैं, अर्थात 365 दिन 24 घंटे संगठन के लिए समर्पित हैं, महिला संगठन के लिए। इनका प्रवास 30 दिन में 25 दिन और 20 दिन होता है। अनेक बहनें विवाहित हैं और अविवाहित भी हैं। इसमें से कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो कि एकल विद्यालय की पढ़कर निकली हैं और आज ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हैं। इन बहनों को मैं वीरांगना कहती हूँ, क्योंकि इनकी अगर आप आत्मकथा सुनेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे कि कैसे अकेले दम पर रात बिरात खतरों को मोल लेती हुई। तो आप इन्हीं से पूछ कर देखिए कि इनके अंदर वो शक्ति कहाँ से आती है, वो प्रेरणा कहाँ से आती है। ये 15 साल 20 साल एकल को अपना जीवन दे रही हैं और इनमें से कई ऐसी हैं जिन्होंने कि विवाह न करने का निश्चय करके भी अपने एकल को अपना जीवन समर्पित किया है। ये बिल्कुल जमीनी ताकत है। ये धरती की बेटियां हैं, ये स्वयं सिद्धा हैं, इनको किसी को प्रेरणा नहीं देना पड़ता। ये अपने आप आगे बढ़कर नेतृत्व संभालती और ये ग्रामीण नेतृत्व को खड़ा करने वाली बहनें हैं। तो इनमें अद्भुत शक्ति को, संगठन क्षमता को आप इनसे पूछकर देखिए और पूरे समाज को बताइए कि एकल जो आज खड़ा है उसकी जड़ों में अमृत जल कौन डालता है। मातृशक्ति को तो हमेशा ही नमन है और अब तो हमारी जो स्थिति राष्ट्र में बनती जा रही है हम सभी जानते हैं। पर एक गीत हमारे यहाँ अक्सर ये बच्चियाँ गाती हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस वाक्य को ये लोग चरितार्थ करके दिखा रही हैं। तो इनसे मिलिए, इनको देखिए और वाकई में हम ही इनको कुछ नहीं दे रहे हैं, इनसे बहुत प्यार और सम्मान हम भी पाते हैं। और मेरे लिए इसमें ये आश्चर्य की बात है कि जो बहनें इतनी दूर थीं, जिनको मैं सोच भी नहीं सकती कि ये बहनें इस ऊंचाई तक छू सकती हैं, और उन्होंने उस ऊंचाई को छू के दिखाया। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो लगातार दिन रात एक करके समाज सेवा का भी काम कर रही हैं, जो आज हमारे साथ नारी शक्ति मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के लिए? मुझे लगता है कि हमारा परिचय कुछ अलग ही है। ऐसे में दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, वही मेरी भावना है, उसी को मैं व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली,
पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हारी की अमिट निशानी में जसवंत की माया हूँ। कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। एक पंक्ति और हम सब के लिए, हमारे ये जो दिवस है, महिला दिवस जिसे हम कहते हैं, तो कोई एक दिवस हमारा नहीं है, हमारे लिए तो सभी दिवस हैं और हम एक कर्तव्य के साथ भी बंधे हुए हैं। महिला दिवस पर मुझे क्या अधिकार मिले, ऐसा नहीं, हम कर्तव्य क्या करें ये सोचती हैं। तो हम सब एकल परिवार की बहनें इस प्रार्थना को कहती हैं, भारत माता से हम ये मांगती हैं कि हम अपने पिता, पुत्र, भाई और पति को सुमार्ग के रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हम कहती हैं कि पिता, पुत्र, भ्रातृंश भर्तारमेवं सुमार्गम प्रति प्रेरयन्ति मिहा। तो आज इस दिवस पर हम भारत माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने इस पूरे परिवार को सुमार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली बने, वो शक्ति हमें मिले। मैं पंजाब से रहने वाली हूँ, तो अगर महिलाएं ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। तो हम वीरांगनाएं हैं, दुर्गाएं हैं, तो हम एकल के लिए काम भी कर रहे हैं और हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करें, तो ऐसी भावना के साथ हम कार्य को कर रहे हैं। जय श्री राम। संभाग पंजाब से गुरप्रीत कौर, संभाग महिला प्रमुख। मैं एकल से 7 साल से जुड़ी हूँ। मैं आज पहले तो मैं सभी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर हम महिला नारी शक्ति हैं, दुर्गा शक्ति हैं, हम कोई भी काम अपने मन में ठान ले तो वो हम पूरा कर सकती हैं। जैसे मैं जब एकल से जुड़ी थी तो मैंने सोचा था कि मेरी तो छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बेटा है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं घर से बाहर कैसे जाऊँगी, विस्तार कैसे करूँगी। जब मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं करूँगी, देखो आज मैं किस मुकाम तक पहुँची हूँ, दिल्ली आई हूँ, दूर दूर क्षेत्र में जाती हूँ। आज हम सब कुछ कर सकते हैं, इतने लोगों से हम बात कर सकते हैं, एकल का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे काम से जुड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिला के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एकल महिलाओं को लगातार सशक्त बना रहा है, उनके सपनों को पंख देने का काम कर रहा है, उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है। एकल अभियान लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है और ये बता रहा है कि आप कुछ भी कर सकती हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपके मन में विश्वास है। आप क्या कहना चाहेंगी, आपके जीवन में कितने परिवर्तन आए एकल के साथ जुड़कर? सबसे पहले जय श्री राम। मुकेश कुमारी, संभाग जम्मू से। मेरे जीवन में एकल से जुड़कर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और इसके साथ साथ ही अगर हम महिलाएं ठान लें कि हमने ये काम करना है तो वो करके दिखाते हैं। मैं अपना छोटा सा एक अनुभव बताऊंगी। मेरी 1 साल की बच्ची है, तो मेरी 2 महीने की बच्ची थी, उसको उठा करके सुदूर क्षेत्र में जहाँ 2-2 घंटे का रास्ता पैदल चलकर हमें जाना पड़ता है, धूप जहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है, वहाँ पर मैं उसको उठा करके लेके पीठ पे बिठा के प्रवास करने के लिए लेके जाती हूँ। लेकिन ये मन में एक लक्ष्य होता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो जाऊँगी, जिस काम को लेके जाऊँगी वो करके आना है। इसलिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर हम मन से करें हम उस काम को कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? जय श्री राम। मैं सरिता गुप्ता, मध्य उत्तर प्रदेश से संभाग महिला प्रमुख हूँ। मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानती हैं कि एकल अभियान में 80% आचार्य बहन काम करती हैं, तो हम लोग को सुदूर गांव में जाना होता है। हमारे नगर की बहनें तो थोड़ा सक्रिय होती हैं आजकल, थोड़े मोबाइल से भी, पर हमारी जो ग्रामीण बहनें हैं उनको जागरूक करने के लिए हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं, आप सत्संग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज क्या गांव के लिए विकास की चीज़ें आ रही हैं, आपको उनको भी जानने चाहिए, आप उनमें भी आप अपना हिस्सा मांग सकती है। अभी तक होता क्या था, महिलाओं की जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए थी, उनकी जानकारी ना होने के कारण उनको वो उपलब्ध नहीं हो पाती थी। पर हम सब महिलाएं जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनको वो समस्या जो होती है उनको दूर करके और उनके बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम अपने ग्रामीण महिला बहनों के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ बता पा रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके जीवन में कितने बदलाव आए एकल के साथ जुड़कर? जया कटियार, संभाग महिला प्रमुख। मैं बरली की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी
कि 2012 से मैं संगठन में कार्यरत हूँ। पहले मैं आचार्य का काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, और मेरा जो अनुभव है इस एकल में, पहले तो क्या था कि हम इतना बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना दूर नहीं जा पाते थे, लेकिन जब से हम संगठन में आए हैं और हमको लगता है कि अब हम कहीं भी जा सकते हैं। और आज हम जो एक दिन वो था जो हम कॉलेज जाने में भी डरते थे, और आज का एक दिन ये है कि हम अकेले यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। एक तो अनुभव मेरा ये रहा है। और जैसे हम बोलते हैं कि ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से जोड़ना, तो हम शहरों में तो हम काम करते हैं, शहरों में तो हम बहनों को जोड़ते हैं, लेकिन जो गांव की जो बहनें हैं उनके बीच में एक परिवार की तरह हम जो बात करते हैं और हमको ऐसा स्नेह मिलता है, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अपने घर से दूर बैठे हैं। और जो हमारी नगर में जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी चिंता करती हैं, पूछती हैं कि भोजन हुआ है नहीं हुआ है, बेटी कैसे जा रही है, पूरी चिंता करती है, तो हमको क्षेत्र में कार्य करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ये जो प्रभु श्री राम का कार्य है, जो ये मुझे करने का मौका मिला। कहते हैं अगर महिला शिक्षित होती है तो वो एक साथ दो परिवारों को शिक्षित करती है, और एकल अभियान महिलाओं को सशक्त बना रहा है। आप सोचिए, इतनी नारी शक्तियां आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जब वो बाहर निकलती हैं और लोगों को शिक्षित करती हैं, महिलाओं को बताती हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपने जो सपने देखे हैं, जो आपके अंदर प्रतिभा है, बस आपको उसे निखारने की जरूरत है। आप समाज में परिवर्तन लाएंगी, आप कुछ भी कर सकती हैं। और एकल अभियान ऐसे ही महिलाओं को सशक्त बना रहा है। आज उन्हीं नारी शक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही अहम है। महिला दिवस है आज, तो नारी शक्तियों से बात करना भी बनता है। तो उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, उनके अनुभव को जान रहे हैं कि वो कैसे ग्राउंड जीरो पर जाकर कठिनाइयों का सामना करते हुए समाज में उत्थान लाने का काम कर रही हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ से हैं? सभी के जय श्री राम। मैं इस प्रभुत्ता संभाग का आई हूँ। मेरा नाम रीना बोरगो है। मेरे 2008 से शुरू है, 15 साल हो गया। तो महिला, सभी को महिला है, एकल के ही परिवर्तन हुआ है। आचार्य कार्यकर्ता और जो महिला विभाग है, तो महिला नारी शक्ति है। मुझे एकल में मतलब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं ऐसे काम को कर रही हूँ जिसे भगवान जी राम जी ने स्वयं चुना है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं, और एकल के साथ जब आप जुड़ी तो आपके जीवन में कितने परिवर्तन आए? सभी को जय श्री राम। P7 महाकौशल संभाग, श्रीमती शांति पटेल। एकल में जुड़ने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन यह आया कि मैं मंच में आके बहुत डरती थी, किसी के सामने 4 लाइन या 1 लाइन में भी कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन आज ऐसा है कि मैं मंच में आधे घंटे 1 घंटे एकल अभियान को विस्तार से समझा सकती हूँ, और भी नारी सम्मान पे और भी जो भी विषय है उस पे मैं मंच पे बोल सकती हूँ। महिला दिवस के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामना। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। नारी वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, नारी वह शक्ति है जो घर को स्वर्ग बनाती है। कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस एकल अभियान से आया है। इन्होंने बताया कि जब वो मंच पर जाती थी वो बहुत डर जाती थी लोगों को देख के, लेकिन आज ये जो शक्ति आप देख रहे हैं वो एकल अभियान ने दी है। महिलाएं सशक्त बन रही हैं, महिलाओं के अंदर वो विश्वास आ रहा है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर उन्होंने ठान लिया है तो वो बदलाव लाकर रहेंगी। पहले खुद को बदलेंगी और फिर पूरे समाज को बदलेंगी। जो लोग कहते थे कि आप महिला हैं कुछ नहीं कर सकती, आज महिलाओं ने ये दिखा दिया है कि हम महिला हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, और आपको एकल के साथ जुड़े हुए कितने साल हो गए? सभी के जय श्री राम। एकल के साथ जुड़ी हुई 8 साल हो गए हैं। मेरा नाम अहिल्या योद्धार, बंगाल संभाग से आई हूँ। और मातृ दिवस का सभी मातृयों को मेरा सहस्त्र प्रणाम, नमन बंदन। वो जो नारी शक्ति जब चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और बाहर लोगों की मन में एक सोच है, जब नारी शक्ति के मन में जब 5 एक साथ बैठी है तो उन मन में हिंसा है, लेकिन एकल के परिवार ऐसा नहीं है। जब एकल के साथ जब मातृशक्ति जुड़ी है ना, उसके मन में जो भी 1 हो, 100 हो, 1000 हो, उनमें मन में प्रेम और श्रद्धा ही रहती है, उनके मन में कभी हिंसा नहीं रहती है। इस हौसले की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि जो इन्होंने कर दिखाया है शायद लोगों को करने में
एक बार सोचना पड़ता है कि कैसे हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मुमकिन हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि एकल ने बताया है महिलाओं को कि आप कुछ भी कर सकती हैं, आप सशक्त हैं और आप ही समाज में बदलाव लाएंगी। और भी हमारे साथ नारी शक्तियां, उनसे भी हम लगातार बात करेंगे और उनके भी अनुभव को पूछेंगे कि कैसे वो समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रही हैं। आपका क्या नाम है, आप एकल के साथ कब जुड़ी और आपके जीवन में कितने परिवर्तन आए? जय श्री राम। सभी को जो महिला दिन की शुभकामनाएं। मैं पीएड्स विभाग से महाराष्ट्र संभाग संगीता ठाकरे। मैं एकल से 6 साल जुड़ी हूँ। पहला मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं प्रथम जब जुड़ी थी तब एकल क्या है और एकल क्या काम करते हैं मुझे कुछ भी पता नहीं था। एकल में काम करते हैं तो जेंट्स लोग ही होते, महिलाओं की संख्या नहीं होती ऐसे हमें लगता था। लेकिन हमें अब यहाँ आकर पता चलता है कि इतनी सारी राज्यों की महिला यहाँ आई है और इतने सारी महिलाओं के साथ हम जुड़े हैं। मैं एकल को प्रणाम करती हूँ, मेरा सौभाग्य मानती हूँ। सेवा यात्रा से करते हुए अभी तक मैंने 3-4 दायित्व में कॉन्फिडेंस अपना एक्सपीरियंस देते हुए इस लेवल पे आई हूँ। तो मैं संगठन के लिए 20 वर्ष जो भी समय दी हूँ, मैं संगठन मुझे जो भी मान सम्मान दिया और संगठन के लिए मैं दी वो मॉडल पुरस्कार अभी तक मुझे मिला है। इस बात का बहुत अच्छा लगा। राम जी के लिए मैं जो भी समय दी और मैं उस कॉम्पिटेंट को और विद्यालय ग्राम में जो देख रही हूँ और मैं 5 देववाक्य को बोलते हुए बोलना चाहती हूँ। हम सब भारत माँ की संतान है। आज माँ के आंखों में आंसू है, हम माँ के आंसू पहुँचेंगे। हम धरती की ताकत जगाए, हम देश को सुखी बनाएंगे। इसी बीच में छिपा हुआ दुख को मैं उसको पूर्ण करके और कॉन्फिडेंस को और अच्छा से बढ़ाऊं, ये समाज के लिए देखी, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची। धन्यवाद। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम रेखा देवी है। मैं उत्तर बिहार संभाग से हूँ और यहाँ पे हम लोग महिला वर्ग के लिए उपस्थित हुए हैं सब कोई। और अभी तो आज महिला दिवस है, उसके लिए सबको सब शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से हर कोई पुलिस नहीं बन सकता है, हर कोई फौजी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन हमारे लिए, हम जो आम नागरिक हैं, उनके लिए शहर के बीच में, गांव के बीच में रह कर भी अपने देश को सुरक्षित रखना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि हमारे देश में, हमारे अगल बगल में ही बहुत सारे लोग नशा करते हैं या फिर कुछ गलत हरकतें करते हैं, उनको भी रोकना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि हमारे अच्छे समाज का निर्माण हो सके। जहाँ हमारे अगल बगल में अच्छे से बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे से उनको सुरक्षा प्राप्त हो, लड़कियों के साथ कोई बदतमीजी ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी हमें सजग रहना पड़ता है। तो एकल अभियान ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, इतना हमें ताकत दे दी है, हिम्मत दे दी है कि आज लगता है कि हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी और आप एकल के साथ कब जुड़ी, आपके जीवन में कितने बदलाव आए? जय सिया राम सभी को। हम मीरा देवी, दक्षिण बिहार। हम एकल विद्यालय में 20 वर्षों से जुड़े हैं। एकल विद्यालय में हम 20 वर्ष से जुड़े हैं कि कुछ कहना चाहते हैं। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। क्या किसी से कम नहीं, हम आज महिलाओं में कोई कमियां नहीं। हम महिला चाहती हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए एकल को धन्यवाद और सभी माताओं के बैठे हुए हैं उनके सबको मेरी तरफ से प्रणाम और इनके आशीर्वाद बने रहें। इस साथ देंगे, मैं खून दूंगी। जय श्री राम। बिल्कुल मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल है, महिला दिवस है आज, और इतनी सारी नारी शक्तियाँ आपके साथ बैठी हुई हैं। उन्होंने अपने अपने अनुभव को शेयर किया कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। मैं फूल नहीं चिंगारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। ये लाइन जब आपने सुनी तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आज इस नारी शक्ति को आप देख करके हम तो बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। आप ऐसा सोचिए कि इनकी इतनी इच्छा शक्ति है, उसी के बलबूते पे आज ये
इतना आगे बढ़ पाई और हमारे देश को किस स्तर तक ले जाएंगी, आप इसको समझिए। सबके लिए ऐसा समझिए कि एक कहावत है ना कि साथी हाथ बढ़ाना साथी है, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, वो हाल है ये सबका। तो आज हमने महिला दिवस पर एकल की नारी शक्तियों से बातचीत की और बहुत कुछ उन्होंने शेयर किया, अपनी परेशानियों को, कठिनाइयों को उन्होंने बताया। अपने परिवार के बारे में तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन अपने परिवार को त्यागने के बाद अब एक नया परिवार बनाया है, समाज को ही अपना परिवार मान लिया। जहां पर भी ये माताएं बहनें जाती हैं वहां पर उन्हें इतना प्यार मिलता है, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रही हैं, सशक्त महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं अपने प्रयास से। और आज उन्होंने ये सीखा है कि महिलाओं के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर वो ठान लें, अगर उनके अंदर विश्वास है तो वो सब कुछ करके दिखा सकती हैं। और एक लाइन फिर मैं बोलना चाहूंगी, मैं भारत की नारी हूं, फूल नहीं चिंगारी हूं। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि वो महिलाएं हैं, कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत कुछ मुश्किलें आती हैं, तो वो इन नारी शक्तियों से सीखें और इनको सीखकर आपको जरूर बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। एकल अभियान महिलाओं को लगातार सशक्त बना रहा है। इसी तरीके से हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। आप भी एकल भारत के साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपने सपनों को पूरा करिए और समाज में परिवर्तन लाने का काम करिए। एकल अभियान ने तो ठान लिया है, राम काज को लेकर एकल अभियान निकल चला है और समाज में बदलाव लाने का पिछले 35 सालों से लगातार काम कर रहा है। नमस्कार।